वहीं बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि कथित मुठभेड़ को लेकर समाज में कई सवाल उठ रहे हैं और निष्पक्ष जाँच से ही सच्चाई सामने आ सकेगी। वहीं बिहार पुलिस ने जाँच तेज कर दी है और एडीजी कानून व्यवस्था सुधांशु कुमार के अनुसार मामले की विस्तृत जांच शाहबाद रेंज के डीआईजी को सौंपी गई है। जांच में फॉरेंसिक विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्य, वीडियो फुटेज और अन्य भौतिक सबूतों के वैज्ञानिक तकनीकों से भी पड़ताल की जा रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर अब कलाकारों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके घटना पर दुख व्यक्त किया है और मामले की निष्पक्ष पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी घटना की सच्चाई सामने आना बेहद ही जरूरी है ताकि लोगों को न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। वहीं भोजपुरी सिनेमा के चर्चित गायक और अभिनेता पवन सिंह ने भी इस मामले पर पारदर्शी जाँच की मांग की है। दोनों कलाकारों के बयानों के बाद से ये मामला और भी ज्यादा चर्चाओं में आ गया है और निष्पक्ष जाँच की मांग तेज हो गई है। बड़ी जानकारी बिहार से निकलकर सामने आ रही है। भरत भूषण तिवारी के मामले में अब लगातार जो दिग्गज हैं वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जी जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि बिहार में ये जो एनकाउंटर हुआ है उसको अब फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा है। साहिल। बिल्कुल, देखिए अनीता, बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस पर कई तरह के सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद परवेज ने अब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री को एक पत्र भी लिखा है इसके एवज में। और साथ ही साथ बात की जाए तो कई ऐसे लोकप्रिय सितारे हैं जिनकी तरफ से भी अब इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया निकलकर सामने आने लगी है, क्योंकि बिहार का बहुचर्चित ये मामला है और इसको लेकर कई तरह के सवाल इस पूरे एनकाउंटर पर खड़े हो रहे थे। अब उसके बाद अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं उसने लोगों को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर चर्चाएं जो हैं वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अगर बात करें तो जो प्रसिद्ध लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर घटना पर दुख व्यक्त किया था और साथ ही साथ मामले की निष्पक्ष व पारदर्शी जांच की मांग की थी उन्होंने। साथ ही साथ भोजपुरी सिनेमा के चर्चित गायक हैं अभिनेता पवन सिंह, उन्होंने भी इस पूरे मामले में पारदर्शी जांच की मांग उठाई है। लगातार इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो सीबीआई जांच की जो मांग है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जो पत्र लिखा गया है उसके बाद एक बार फिर से ये मामला जो है वो चर्चाओं में आ गया है और लगातार अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में किस तरीके से जांच आगे बढ़ती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बिल्कुल, ऐसे में साहिल, लगातार बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है और पूरी तरह से इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा है। विपक्ष लगातार अब सम्राट चौधरी को घेरने में लगी हुई है। साहिल। देखिए अनीता, जब भी कोई इस तरीके का मामला होता है तो उसमें कई तरह के सवाल उठते हैं और ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई बार पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इस तरीके के जब एनकाउंटर होते हैं उसको लेकर भी सवाल उठते हैं, पर इस मामले ने चर्चाएं इसलिए बटोर ली हैं क्योंकि लगातार इसमें अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जब ये मामला संज्ञान में आया तो उसके बाद से ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस ने जिस तरीके की कार्यप्रणाली का जिक्र किया उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे और अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को यहाँ पर पत्र लिख दिया गया है। सीबीआई जांच की मांग इस पूरे मामले में की जा रही है और इस मांग के साथ साथ जो कई लोकप्रिय गायक हैं, अभिनेता हैं, उनकी तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, तो इसके चलते लोगों का ध्यान भी इस पूरे मामले में आकर्षित हुआ है और लगातार हम देख रहे हैं कि अब तेजी के साथ सीबीआई जांच की मांग हो रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पूरी होती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ठीक है साहिल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया और टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया। एक निजी चैनल ने स्ट्रिंग भी किया, उसमें साफ तौर से शाहपुर थाना के कुछ कर्मी बता रहे हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल बन गया।
ये मामला जो है चूँकि न्यायिक जांच में है, इसलिए पुलिस के स्तर से इसमें कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। ये सब जुडिस करना होगा, मैटर को प्रेजुडिस करना होगा रादर। तो इसलिए हमें उस पर न्यायिक जांच आयोग के मामले में कोई दखल नहीं देना चाहिए।